पूज्या दीदी माँ जिस भाव व्यक्ति के साथ, आह्लादपन के साथ हम सबको कथा सुनाती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है, कभी प्रतीत होता है कि रो लो, कभी प्रतीत होता है कि नहीं हंस लो, पर कभी कभी प्रतीत होता है कि नहीं तिरंगा थाम लो और कूद जाओ। सभी रस एक ही क्षण में, कई बार रस ऐसे बदलते हैं कि सुन करके एवं मंत्र मुग्धता हो जाती है, मन डूब जाता है रस में। और हम सब भाग्यशाली हैं कि छठवें बुंदेलखंड महाकुंभ के उत्सव में, अब आज का तो हो ही गया, इस पावन पवित्र धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विशाल कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करके पूज्य बागेश्वर सरकार के हृदय के संकल्प को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए हम बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं यहाँ मंच पर समस्त साधु साध्वी समाज को वंदन करती हूँ। मैं विचार कर रही थी कि जो मनुष्य कृतज्ञता और उपकार अनुभव नहीं करता, किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता अनुभव नहीं करता, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। वो निरा पशु है। करुणा, कृतज्ञता, पर दुख कातरता, ये वो विचार है, ये वो भाव है जिसमें से सेवा की गंगा का प्रवाह चलता है। बिना करुणा के, बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना संवेदनशीलता के। एक होती है सहानुभूति, लेकिन एक होती है समानुभूति। आप सब जानते हो, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। समानुभूति बोलते हैं इसको। जब हम अपने हृदय को दूसरे की पीड़ा के साथ जोड़ लेते हैं, कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई, हर घटना मुझ में घटती है। मैं सबका मानस विलास हूं, सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है, कहीं रुलाई। जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूं। चाहे कोई जगे योग से, समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है। जब ये चराचर सृष्टि में स्वयं के होने का बोध जागृत होता है, तो फिर आसमान में उड़ते हुए पंछी के पंखों में हमें लगता है जैसे हम ही उड़ान भर रहे हैं। पनघट कोई हो, गागर कोई किसी की भी हो, जल कोई भी पी रहा हो, लगता है कंठ मेरा ही सिंचित हो रहा है। चराचर सृष्टि में एकात्मता के बोध की पराकाष्ठा जब होती है, संत कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो फिर भारत की अद्भुत विधा रही, अद्भुत विधा रही। बड़े प्यारे संत हुए नामदेव, रोटी बना के रखते जा रहे थे। एक कुत्ता रोटी उठा के चला तो वो उसे मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे।
नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर। वो नाम रूपों की ओढ़नियां ओढ़े तू ही है। ये तत्व दृष्टि है बंधु भगनी, और इस तत्व दृष्टि को धारण करके भारत जीता है। इसलिए उन्होंने कहा अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप ना सका, ए जाने जहां तू जहां भी जाके छिपा, हमने वही देख लिया। इसलिए कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर क्षण, पत्ते पत्ते पुष्प कलियां और पृथ्वी सृष्टि ब्रह्मांड, सब में हमने देवत्व का दर्शन किया। और प्रणाम हृदय में से सहज प्रकट होते। सनातनी का बड़ा लक्षण है कि वो जिधर देखता है अपने ही प्यारे का दर्शन करता है। हम भगवान की प्रतिमा में ही भगवान को नहीं देखते, हम पूरे जगत को परमात्मा की प्रतिमा मानते हैं। इसीलिए नदियां हमारे लिए वंदनीय, धरा हमारे लिए वंदनीय। अंतरिक्ष की शुचिता की गारंटी कौन लेगा? जिसके मंत्रों में अंतरिक्ष की शांति के स्वर गूंजते हों, वनस्पतियां तृप्त हों, शांत हों, औषधियां तृप्त हों, शांत हों। कभी उठे हमारे हाथ प्रार्थना में कि हमने स्वयं के लिए कुछ मांगा हो? नहीं, हमने सदैव सारे संसार के सुख की कामना की, क्योंकि हमें पता है कि अगर पड़ोस में लाश पड़ी होगी तो मेरे घर में मैं पकवान बनाकर खा नहीं सकता, क्योंकि पड़ोस में दुख है तो मेरे घर में उत्सव मन नहीं सकता। क्यों? कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। इसमें एकात्मता, इसमें सब में अपने आप को, अपने भीतर सबको देखने की दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान अभी यहाँ पूज्य बागेश्वर सरकार 251 पुत्रियों का हाथ पीले करने का इतना सुंदर उत्सव कर रहे हैं। ये क्या है? चराचर में अपने प्रभु का दर्शन करके उसके प्रति अपने कर्तव्य को जब निभाया जाता है, वो कर्तव्य बोझा नहीं होता, प्रेम है पहले। अगर आपके माँ के पास आपको रात भर जागना है, बिना प्रेम के वो बहुत भारी लगेगा, लेकिन माँ के प्रति प्रीत से चित्त भरा है तो आपको वो जागरण भारी नहीं लगेगा। इसलिए सेवा का प्रथम तत्व प्रेम है। और प्रेम कैसे होगा? जब तक हम किसी को दूसरा मानेंगे। इसलिए परोपकार की भावना अच्छी है, पर हमारे यहाँ ये कहा गया कि परोपकार तब होगा जब आप किसी को पराया मानोगे। जब कोई पराया है ही नहीं तो हम जो कर रहे हैं वो किसी दूसरे का उपकार नहीं है। उस स्थिति पर पहुंचकर आप सोच लीजिए कि मन की गागर भरी है, अब ये जहां जहां छलकेगी उसमें से अलग अलग तौर तरीकों के बहुत सारे सेवा के कार्य प्रस्फुटित होते हैं। इसलिए सबसे पहले आंतरिक गहराइयों में उतरो। सनातन ने कहा, तुम आसमान छूना चाहते हो तो तुम्हें 2 दिशा की यात्रा एक साथ करनी होगी। वो यात्रा कैसे होगी? आपके आनंद और उत्साह को देख के लग रहा है कि हमारे बागेश्वर सरकार यहाँ आ गए हैं। आपकी उपस्थिति आनंददायी है, आपका आना उत्सव है, आपका मुस्कुराना महोत्सव है, आपके संकल्प विश्व का
कल्याण करते हैं और सारे जगत को आपने जिस तरह धन्य किया है, निश्चित रूप से देखिए कैसे आनंद उत्सव हो रहा है। खड़े होकर आशीर्वाद दे दीजिए तो वो शांति से बैठेंगे। बोलिए बागेश्वर सरकार की, आज के आनंद की। तो मैं निवेदन क्या कर रही थी, आपके उत्सव महोत्सव में आनंद की वर्षा हो रही है। और स्मरण रखिएगा, आनंद बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंतर के जगत में से प्रकट होता है। यहां पूज्य बाबा ने कहा कि अभी तक तो मंदिर, अस्पतालों में मंदिर होता था, लेकिन बागेश्वर धाम की इस पवित्र भूमि पर जो है अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल बनने जा रहा है। मैं एक साथ दो दिशा की यात्रा की बात कर रही थी। एक बीज जब धरती पर डाला जाता है तो उसमें दो अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। एक धरती की गहराइयों को छूता है, दूसरा आसमान के शिखर छूने का प्रयत्न करता है। और जितना अंतर की गहराइयों में धरती के अंदर उतरेगा, दूसरा अंकुर उतना ही ऊपर उठने में सामर्थ्यशाली होगा। इसलिए व्यक्ति के जीवन की यात्रा, दो दिशाओं की यात्रा एक साथ होती है। आंतरिक गहराइयां और बाहरी चरित्र, आचरण, व्यवहार और सेवा की ऊंचाइयां, इसको साथ साथ जीना है। हम धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जीने वाले लोग नहीं है। वो साथ साथ आता है, जैसे अनाज पैदा होता है साथ में भूसा भी आता है, लेकिन खेती भूसे के लिए नहीं की जाती। इस दृष्टि को रखकर जब व्यक्ति समाज के कार्य में लगता है तो भले ही उसकी दशाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं, पर उसकी दिशा नहीं बदलती। दिशा वही रहती है, लक्ष्य पर नजर रहती है। मैं कल चर्चा कर रही थी कि इस देश को बहुत सारी चुनौतियों ने चुनौती